हर आदमी एक ही बात सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। अभी काम किया नहीं है ठाकुर जी, अभी काम किया ही नहीं, फायदा पहले सोचता है। लाभ के बिना किसी भी कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं है। अरे भाई कम से कम एक प्रकार से तो लाभ हो, एक तरह का फायदा तो हो, कुछ तो लाभ होना चाहिए कि नहीं। ये श्लोक इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, इसको यदि ठीक से कोई सुनकर के धारण कर ले तो जीवन की अंतिम श्वास तक भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखेगा, कथा श्रवण रूप साधन का कभी त्याग नहीं करेगा। कथा सुनने वाले को 4 लाभ हो जाते। कितने लाभ? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लाभ। और ये 4 लाभ ऐसे होते हैं व्यासी कि ऐसा नहीं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने वालों को तत्काल 4 लाभ प्राप्त हो जाते हैं। कौन कौन से लाभ? यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारम वद मन्यसे चेत्। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करते ही लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा मिट जाती है। ये पहला लाभ है। अब नारायण दास जी कोई ये कहे कि हम तो इतने समय से कथा कह रहे हैं, इतनी समय से कथा सुन रहे हैं, हमारी तो तृष्णा मिटी नहीं, तो समझना यह चाहिए कि न ईमानदारी से कथा कही गई और न ईमानदारी से कथा सुनी गई। यदि ठीक से कही सुनी जाती तो पहला लाभ तत्काल होता। यत् शृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा। शृण्वता, शृण्वता माने महाराज जी, शृण्वता का अर्थ है श्रवण के अव्यवहित उत्तर क्षण में। सुना नहीं कि लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा समाप्त हो गई। अरे भैया, कथा सुनने वाला तो अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहता है? मोक्ष कहां चाहता है? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। जन्म जन्म क्या है? मोक्ष है क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता है। यत् शृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा। लोक की और परलोक की कोई वस्तु उसे कभी नहीं चाहिए। और यही है लक्षण मुक्तात्मा का। मुक्तात्मा का लक्षण क्या है? लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा का समाप्त हो जाना, यही मुक्तावस्था है। ये प्राप्त हो जाती कथा कहने से, कथा सुनने से। दूसरा लाभ, सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। ये दूसरा लाभ, तत्काल अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। अन्य साधनों का अनुष्ठान करते समय चित्त की शुद्धि का कर्ता साधक होता है, किंतु जब वह श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करने बैठता है
तो उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। क्योंकि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोत शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। उसके चित्त की सारी मलिनता समाप्त हो जाती है। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ भक्तिर हरौ, भगवान में परम अनुराग हो जाता है, परम प्रेम हो जाता है। और चौथा लाभ है कथा श्रवण का, क्या? तत्पुरुषे च सख्यम, कथा श्रवण करने वाले का प्रेम देह गेह में आसक्त, कुटुंब में आसक्त विषयी भोगी प्राणियों से उसका प्रेम नहीं रह जाता। उसका संपूर्ण प्रेम भगवदीयों से हो जाता है। भगवदीय माने जो भगवत जन है उनसे हो जाता है, हरि भक्तों से हो जाता है, वैष्णवों से हो जाता है, संतों से हो जाता है। ये तत्पुरुषे च सख्यम व्यास जी इसलिए बड़े महत्व की चीज है कि हमारा भगवान में प्रेम है, इसका परिचय क्या है? यदि इन पूज्य संतों को देखकर हमारे हृदय में प्रेम न जगे तो समझ लो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है। गाय को देखकर प्रेम जगे तो भगवान में प्रेम है, ब्राह्मण को देखकर प्रेम जगे तो भगवान में प्रेम है, इन पूज्य संतों को देखकर प्रेम जगे तो भगवान में प्रेम है। और गौ ब्राह्मण संत ये भगवान की साक्षात विभूति है इस धरती पर। इनको देखकर आपके मन में प्रेम नहीं जगता तो आप भले ही जप जप के माला घिस डालो तो भी अभी आपको भगवान में प्रेम नहीं हुआ। भक्त प्रीति ही भगवत प्रीति की परिचायिका है। इसलिए जितने भक्त हुए हैं, आप ध्रुव जी को देखो, प्रहलाद जी को देखो, अम्बरीश जी को देखो, कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अम्बरीश जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज को देख लो, ध्रुव जी महाराज को देखो, महाभागवत श्री वृत्त जी महाराज को देख लो। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मभिः तन्माययात्मात्मज दारगे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, आपके जो प्राण प्यारे भक्त हैं उनमें हमारी प्रीति हो जाए, देह गेह में आसक्त पुरुषों में हमारी प्रीति न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।